इस घटना के बाद प्रिया का घमंड और बढ़ गया। वो अंजलि को और भी ज्यादा ताने मारने लगी। कुछ दिनों के बाद एक सिद्ध साधु का आगमन हुआ। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उनके हाथ में एक साधारण सी लाठी थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। अलख निरंजन माता, मैं कई दिनों से भ्रमण कर रहा हूँ। रास्ता लंबा था, पैर थक गए हैं, शरीर में कमजोरी है, मुझे बहुत भूख लगी है और गला भी सूख रहा है। यदि इस पवित्र घर में एक वक्त का सरल भोजन और थोड़ा सा जल मिल जाए तो मेरी थकान दूर हो जाएगी। साधु का पेट भरना बड़ा पुण्य होता है माता, इसीलिए तुमसे विनती करने आया हूँ। सुमित्रा देवी ने उन्हें गौर से देखा और श्रद्धा से भरकर अंदर गई। उन्होंने अंजलि को अपने पास बुलाया और कहा, पर एक पूज्य महात्मा आए हैं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। तुम तुरंत रसोई में जाओ और साधु महाराज के लिए सादगी भरा लेकिन प्रेम से भरा प्रसाद बनाओ। सासू माँ, मैं अभी बनाती हूँ। मैं प्रयास करूंगी कि उन्हें किसी तरह की कमी महसूस ना हो। वो हमारे घर से संतुष्ट होकर जाएं। प्रिया भी साधु की आवाज सुनकर बाहर आई। उसने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से बोली, ये कैसा आदमी हमारे दरवाजे तक चला आया है? कपड़े देखो, हालत देखो, ये तो किसी भिखारी से भी बदतर लग रहा है। माँ, आप सच में हैरान कर देती हैं। आप ऐसे अनजान और संदिग्ध लोगों को घर के अंदर क्यों आने देती हैं? क्या हमारा घर कोई धर्मशाला है जहाँ जो मनाए थकाहारा भूखा प्यासा आकर दरवाजा खटखटाता रहे और हम सबकी सेवा करते फिरे? आज खाना मांग रहा है, कल पता नहीं क्या मांगने लगे। अनजान लोगों से दूरी रखना ही समझदारी होती है। आपको जरा भी डर नहीं लगता क्या? प्रिया, बस अब एक भी शब्द नहीं। तुम्हारी ये जुबान तुम्हारे संस्कारों पर सवाल खड़े कर रही है। यह व्यक्ति कोई साधारण भिखारी नहीं है, एक महात्मा है। थके हुए, भूखे और प्यासे। हमारी संस्कृति में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है। जो हमारे द्वार पर आता है उसे खाली हाथ लौटाना पाप माना जाता है। धन दौलत से बड़ा इंसान का हृदय होता है और तुम्हारे शब्द मुझे बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। भावनाओं में बह जाती हैं। आजकल हर दूसरा आदमी महात्मा बनकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। सम्मान हर किसी को नहीं दिया जाता। सम्मान वही पाता है जो उसके लायक हो। मैं अपनी मेहनत का खाना किसी अनजान इंसान पर यूं ही लुटाने नहीं वाली। मैं साफ साफ कह रही हूँ, ना मैं इन्हें खाना दूंगी न पानी। हम कोई मजबूर नहीं है कि हर आने जाने वाले की सेवा करें। अगर आप चाहें तो करें, लेकिन मुझसे इसकी उम्मीद मत रखिए। साधु मुस्कुराए लेकिन वे कुछ नहीं बोले। इतने में अंजलि भोजन लेकर बाहर आई और विनम्रता से बोली, साधु बाबा, कृपया मेरी दीदी की बातों को अपने हृदय से न लगाइएगा। उनका स्वभाव थोड़ा तीखा है, पर उनका मन बुरा नहीं है। कभी कभी मन की उलझने शब्दों में कठोरता बनकर बाहर आ जाती है। आप यहाँ पधारिए, इस चौकी पर बैठ जाइए। मैंने अपने हाथों से आपके लिए सादा सा भोजन बनाया है। यह भोजन किसी महल की रसोई से नहीं आया, ना ही इसमें कोई विशेष व्यंजन है, पर इसमें मेरी पूरी श्रद्धा है, मेरी मेहनत है और वो आदर है जो मैं अपने बड़ों और अतिथियों के लिए रखती हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो या ये आपकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे तो मुझे अपनी बेटी समझकर क्षमा कर दीजिएगा बाबा। बेटी, तुम्हारे हाथों में सचमुच अमृत बसता है। इस भोजन की सुगंध नहीं बल्कि तुम्हारे मन की पवित्रता मेरी आत्मा तक पहुंच रही है। तुम्हारी आवाज में कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई है और वही सच्चाई सबसे बड़ा आहार होती है। आज तुमने मुझे भोजन से अधिक एक ऐसा सुकून दिया है जो वर्षों के तप से भी नहीं मिलता। पर बेटी, मैं यहाँ केवल भूख मिटाने नहीं आया हूँ। मैं एक ऐसी चीज की तलाश में हूँ जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बाबा, आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए। यह घर भले ही छोटा हो पर आपके लिए हमारे द्वार और हृदय दोनों खुले हैं। अगर हमारी सामर्थ्य में होगा तो हम आपकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करेंगे। मुझे इस घर की सबसे कीमती अमानत चाहिए बेटी। न सोना, न चांदी, न धन दौलत, न जमीन जायदाद। मुझे वो चाहिए जो इस घर को सांस देता है, जो इसे जोड़े रखता है, जो सब कुछ सहकर भी कभी शिकायत नहीं करता। वो चीज जो सबके सामने है फिर भी किसी की नजर में नहीं आती। इस घर को अगर कोई चलाता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मेरी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता और मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जो आप यूं मांगते फिरे। बेटी, तुम भ्रम में हो। तुम अधिकार से घर को चला सकती हो पर त्याग से नहीं। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो सत्ता से नहीं, संवेदना से जन्म लेती है। वो चीज तुम सबके भीतर है पर उसकी असली रोशनी सिर्फ एक ही व्यक्ति में झलकती है। अंजलि, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो जो तुम्हारे पास सबसे अनमोल है? वो ज्यादा छुपा हुआ है,
वो जो तुम सबके लिए रोज कुर्बान करती हो पर कभी किसी से मांगती नहीं। बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, न धन है, न नाम, न पहचान। मेरे पास बस मेरी सादगी है, मेरी मेहनत है और मेरा वो मन है जो हर अपमान को चुपचाप सह लेता है। अगर यही आपको चाहिए तो मैं अपना पूरा जीवन इस घर की सेवा में अर्पित कर दूंगी। जो कुछ भी मेरे भीतर है सब आपके चरणों में समर्पित है। नहीं बेटी, मुझे तुम्हारा जीवन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारा वो आंसू जो तुम रात के अंधेरे में किसी से छुपाकर अपने तकिए पर गिराती हो। वो आंसू जिसमें तुम्हारी पीड़ा भी है, तुम्हारी सहनशीलता भी और तुम्हारी सच्चाई भी। वही आंसू इस घर की असली धरोहर है। और जिस दिन इस घर ने उस आंसू की कद्र कर ली, उस दिन ये घर सचमुच मंदिर बन जाएगा। ओ वाह, आज तो इस घर में नाटक की सारी हदें पार हो गईं। पहले साधु बाबा आए, फिर उपदेश दिए और अब तो कमाल ही हो गया। बाबा आंसू मांग रहे हैं। अरे कोई मुझे बताएगा, आंसू भी कभी कीमती हुआ करते हैं क्या? क्या आजकल बाजार में सोना चांदी नहीं बल्कि आंसू तो ले जाते हैं? ये सब पूरी तरह पागलपन है। माँ, आपने देखा ये लोग मिलकर कितना बड़ा नाटक रच रहे हैं। बेटी प्रिया, तुम्हारी हंसी में जो व्यंग है वही इस घर की सबसे बड़ी विडंबना है। तुम नहीं जानती कि आंसू कितने अनमोल होते हैं। अंजलि बेटी, मैं तुमसे कोई धन, कोई गहना या कोई वस्तु नहीं मांग रहा। मैं तो बस तुम्हारे हृदय में छुपे वो आंसू मांग रहा हूं जो तुमने कभी किसी को दिखाए नहीं। क्या तुम मुझे अपने वे आंसू दोगी जो तुम्हारी चुप्पी में हर दिन बहते रहे? मैं तुम्हें वचन देता हूं बेटी, तुम्हारे ये आंसू इस घर में वो सच्चाई उजागर करेंगे जो बरसों से इस दीवारों के भीतर दबी, कुचली और छुपाई गई है। और जब वो सच्चाई सामने आएगी तो यहां खड़ा हर इंसान खुद को पहचानने से डर जाएगा। अंजलि ने बिना तर्क किए सिर झुका दिया। वो अपने कमरे में गई और तकिए के कोने में सूखे हुए आंसू को एक रुमाल से धीरे से पोंछ कर लाई। बाबा, ये आंसू सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, ये मेरी असली पहचान है। इनमें मेरी वो पीड़ा है जो मैंने मुस्कान के पीछे छुपाई। इनमें मेरी वो चुप्पी है जो हर दिन अपमान सहकर भी बोल नहीं पाई। ये आंसू इस बात का प्रमाण है कि मैंने सब कुछ सहा लेकिन कभी इस घर की मर्यादा नहीं तोड़ी। आप इन्हें स्वीकार कीजिए बाबा, और जहां आपको उचित लगे वहां रखिए। अगर इनसे किसी सच्चाई का जन्म हो सकता है तो मेरा हर दर्द सार्थक हो जाए। बेटी, तुम धन्य हो। तुम इस घर को चलाने वाली वो अदृश्य शक्ति हो जिसे कोई देख नहीं पाता, पर जिसके बिना ये घर कब का बिखर चुका होता। तुमने अपने आंसुओं से धैर्य, त्याग और सत्य को सींचा है। मैं इस पोटली को इस घर के आंगन में मिट्टी के नीचे दबा दूंगा, जहां कोई लालच, कोई घृणा और कोई झूठ इसे छू न सके। जिस दिन इस पोटली से एक नन्हा सा पौधा निकलेगा, उसी दिन इस घर की सबसे बड़ी छुपी हुई सच्चाई सबके सामने आएगी, और उस दिन ना तो किसी की हंसी बचेगी, ना ही कोई सच्चाई से मुंह मोड़ पाएगा। यह कहकर साधु स्वामी विवेकानंद वहां से चले गए। प्रिया ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया, मगर सुमित्रा देवी और अंजलि इस घटना से बहुत परेशान थी। मैं तुम्हें साफ सा बता रही हूं, मुझे उस साधु बाबा की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कौन होते हैं हमारे घर के आंगन में ऐसी चीजें दबाने वाले? और अंजलि भी देखो कैसी सीधी साधी बनती है, जैसे कोई संत हो। अपने झूठे आंसू थमाए जैसे बहुत बड़ा त्याग कर दिया हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम जाकर वो पोटली तुरंत निकाल दो। प्रिया, मैं मानता हूं ये सब थोड़ा अजीब है, लेकिन मां कह रही थी कि वो साधु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। लोग उनके शब्दों को सच होते देखते आए हैं। मां का कहना है कि हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा बाबा ने कहा। शायद इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो। विक्रम, तुम भी ना हर बात पर मां और साधु बाबा की तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे इस घर में कोई डर या अनहोनी नहीं चाहिए। आंगन में दबी पोटली मुझे बिल्कुल रास नहीं आ रही। सुन लो, अगर तुम नहीं निकालोगे तो कल सुबह मैं खुद उसे निकालकर बहुत दूर फेंक दूंगी। रात को प्रिया चुपके से आंगन में गई और उस जगह को खोदने लगी जहां साधु ने पोटली दबाई थी। उसने पोटली निकाली और गुस्से में उसे दूर फेंक दिया। अगले ही पल जैसे ही उसने पोटली फेंकी, एक जोरदार बिजली चमकी। घर के चारों ओर एक अजीब सी उदासी छा गई। अगले कुछ हफ्तों में विक्रम का काम ठप हो गया। उसे व्यापार में भारी नुकसान हुआ और घर में दरिद्रता आने लगी। प्रिया का घमंड अब चिंता में बदल गया। विक्रम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। जिस घर को हमने अपने सपनों से सजाया था, आज वही घर धीरे धीरे उजड़ता जा रहा है। तुम्हारा व्यापार जिस पर पूरे परिवार का भरोसा था, वो एक झटके में डूब गया। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मेरा दिल कहता है कि ये सब अचानक नहीं हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन साधु बाबा का इस घर में आना और अंजलि का भावुक होकर अपने आंसू देना
यही इस विनाश की शुरुआत थी। अगर अंजलि उस दिन इतनी भावुक न होती, अगर उसने बाबा की बातों में आकर अपने आंसू न दिए होते, तो शायद आज हमारा घर इस हालत में न होता। प्रिया, अब बस करो। हर बार अपनी गलती से मुंह मोड़कर किसी और को दोष देना बंद करो। आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसकी असली वजह अंजलि नहीं, तुम खुद हो। क्या तुम्हें याद है तुमने बाबा की पोटली को किस घमंड और तिरस्कार के साथ फेंक दिया था? उस समय बाबा ने साफ साफ कहा था कि उस पोटली में इस घर की सच्चाई छुपी हुई है और उस सच्चाई का अपमान करना इस घर के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन तुमने उनके वचनों का मजाक उड़ाया, उन्हें ढोंगी समझा और उस पोटली को नष्ट कर दिया। आज जो नुकसान हम झेल रहे हैं वो उसी अहंकार का परिणाम है और अब उसका दंड हम सबको भुगतना पड़ रहा है। प्रिया, आज जो कुछ भी इस घर के साथ हो रहा है उसका बीज तुम्हारे घमंड ने ही बोया था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि संत और महात्मा साधारण शब्द नहीं बोलते, उनकी हर बात के पीछे कोई न कोई गहरी सच्चाई और चेतावनी छुपी होती है। लेकिन तुमने हमेशा अपनी समझ को सबसे ऊपर रखा, अपने अहंकार को सही और गलत से बड़ा मान लिया। ये छोटी सी गलती नहीं थी प्रिया, ये तुम्हारा वही अहंकार था जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। आज ये घर संकट में है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी गलती स्वीकार करो और सच्चाई का सामना करना सीखो। एक सुबह सुमित्रा देवी आंगन में बैठी थी, तभी उन्हें एक छोटा सा पौधा उगता हुआ दिख रहा था। ये उसी जगह से निकला था जहां साधु ने पोटली दबाई थी। सुमित्रा देवी ने अंजलि को बुलाया और उससे बोला, अंजलि, ये कैसे हो सकता है? जिस जगह से प्रिया ने उस पोटली को अपमान के साथ फेंक दिया था, उसी जगह आज ये पौधा लहलहा रहा है। ये चमत्कार कैसे हुआ बेटी? क्या सच में साधु बाबा का वचन सच था? सासू माँ, मैं आपसे अब तक ये बात कह नहीं पाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी के मन में कड़वाहट आए। जिस रात दीदी गुस्से में पोटली फेंकने गई थी, मैंने सब कुछ देख लिया था। मैं चुपचाप बिना किसी को बताए उनके पीछे पीछे चली गई थी। जब दीदी वहां से चली गई तो मैंने उस पोटली को अपने हाथों से उठाया। मेरे दिल में बस एक ही डर था, कहीं साधु बाबा का वचन झूठा न साबित हो जाए, कहीं इस घर पर कोई अनहोनी आ जाए। मैंने उसी जगह पोटली को फिर से पूरे श्रद्धा भाव से दबा लिया। सासू माँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर उस साधु बाबा की बात में रत्ती भर भी सच्चाई हो तो इस घर की रक्षा करना। मैं नहीं चाहती थी कि किसी की नादानी या गुस्से की वजह से इस परिवार को कोई संकट झेलना पड़े। अंजलि, तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। जहां औरों ने अहंकार देखा वहां तूने श्रद्धा निभाई, जहां औरों ने अपमान किया वहां तूने विश्वास को बचाया। आज मुझे समझ आया, घर ईंट पत्थर से नहीं, त्याग और सच्चे मन से चलता है। उसी समय स्वामी विवेकानंद वहां आते हैं, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। निरंजन माता, सत्य चाहे जितना भी दबा दिया जाए, चाहे उस पर झूठ की कितनी ही परतें चढ़ा दी जाएं, लेकिन एक दिन वो स्वयं रास्ता बना लेता है। सत्य मिटाया नहीं जा सकता, वो केवल प्रतीक्षा करता है सही समय की। बाबा, आपने कहा था कि जिस दिन ये पौधा धरती से बाहर आएगा उस दिन इस घर के अंधेरे कोने कोने में छिपी सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाएगी। आज वो दिन आ गया है। मेरा मन व्याकुल है बाबा, कृपा करके बताइए आखिर इस घर की वो कौन सी सच्चाई है जिसने वर्षों से हमें चैन से जीने नहीं दिया। वहां पर प्रिया और विक्रम भी आ जाते हैं। सच्चाई कड़वी अवश्य होती है माता, लेकिन वही आत्मा को मुक्त करती है। सुनो, इस घर पर कोई साधारण बाधा नहीं थी, बल्कि एक पुराना श्राप था। ऐसा श्राप जो बाहर से नहीं, घर के भीतर से जन्म लेता है। जब इस घर की बहुएं एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगी, अपने घमंड को प्रेम से बड़ा मानेंगी और त्याग को कमजोरी समझेंगी, तब यह घर चाहे कितना भी कमाए कभी समृद्ध नहीं हो पाएगा। धन आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, खुशियां आएंगी लेकिन ठहरेंगी नहीं। माता, मैंने अंजलि से कभी साधारण आंसू नहीं मांगे थे। मैंने उससे उसकी आत्मा का दर्पण मांगा था। उसके आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे प्रेम, धैर्य और त्याग से उपजे हुए सत्य के मोती थे। उन आंसुओं में अपने लिए नहीं, इस पूरे परिवार के लिए जीने और सहने की शक्ति थी। वही आंसू एक बीज बन गए जो इस घर को श्राप से मुक्त कर सकता था। लेकिन जब घमंड ने आंखों पर पर्दा डाल दिया, जब अहंकार ने प्रेम को अपमानित किया और प्रिया ने उस पोटली को तिरस्कार के साथ फेंक दिया, तब वो श्राप फिर जाग उठा। इसीलिए व्यापार डूबा, इसीलिए सुख छीन गया और इसी कारण इस घर की नींव हिलने लगी। पर सत्य कभी हारता नहीं माता। अंजलि ने किसी से शिकायत नहीं की, किसी पर दोष नहीं डाला। उसने उसी पोटली को फिर से सच्चे मन से धरती में दबाया और अपने प्रेम, धैर्य और निस्वार्थ सेवा से उसे सींचा।
आज जो पौधा तुम देख रही हो वो केवल मिट्टी से नहीं उगा, वो अंजलि की आत्मा से उगा है। इस घर की सबसे कीमती वस्तु न सोना है, न जमीन, न धन दौलत, बल्कि अंजलि का वो सच्चा मन है जो हर अपमान के बाद भी इस घर के लिए धड़कता रहा। सुनकर प्रिया चौंक पड़ी। उसका घमंड टूट गया। अंजलि, आज मेरे अहंकार की सारी दीवारें ढह चुकी हैं। अपने घमंड में मैंने तुम्हें ही नहीं, अपने ही घर को जला दिया। मैंने प्रेम को कमजोरी समझा और त्याग का मजाक उड़ाया। आज समझ में आया कि असली शक्ति चिल्लाने में नहीं, चुपचाप सहने में होती है। मुझे माफ कर दो। अगर हो सके तो मुझे एक मौका और दे दो। मैं सच में बदलना चाहती हूँ, सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से। मां, गलती सिर्फ प्रिया की नहीं थी। मैंने भी आंखें बंद रखी। मैंने सच जानते हुए भी गलत का साथ दिया। अंजलि की मेहनत, उसका त्याग, उसकी चुप्पी, हम सब ने उसे उसकी मजबूरी समझ लिया। आज मुझे एहसास हुआ कि वो चुप थी क्योंकि वो इस घर को टूटते नहीं देख सकती थी। मैं वादा करता हूं, मां, अब से सही और गलत के बीच कोई समझौता नहीं होगा। बेटा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना केवल सच्चे दिल वाले ही कर पाते हैं। याद रखना, सत्य का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही अंत में शांति देता है। जहां प्रेम होता है वहां श्राप भी हार जाता है, और जहां सच्चाई होती है वहां घमंड टिक नहीं सकता। अंतिम सच्चाई, उस साधु ने जो पौधा उगाया था वो कोई साधारण पौधा नहीं था। उस श्राप को खत्म करने वाला पवित्र पौधा था जो अंजलि के सच्चे दिल और त्याग से उपजा।